Good evening, my dear student and friends, and welcome to our YouTube channel English with Al Rahman Hasmi. And thanks a lot for your love and affection. जैसा कि डियर्स आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे YouTube चैनल पर। और जैसा कि हम लोगों ने सिनोनिम्स के 3 पार्ट सीख लिए हैं और अभी तक हम लोगों ने 3 पार्ट्स में 120 वोकैबलरी सीखी है और वो वोकैबलरी हम लोगों ने ट्रिक, लॉजिक और मस्ती मजाक में सीखी थी। माय डियर्स, ये सिनोनिम्स की आपकी चौथी क्लास है और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को प्रेस कर दें और थोड़ा लाइक और कमेंट जरूर किया करें क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से हमारा हौसला बढ़ता है नए वीडियो बनाने के लिए। ठीक है ना। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते और अपनी क्लास ही स्टार्ट करते हैं। ये हमारी वोकैबलरी की चौथी क्लास है सिनोनिम्स की और इसको भी हम लोग लॉजिक, ट्रिक और कुछ कहानी की तरह से सीखेंगे। तो चलिए लिस्ट स्टार्ट अवर क्लास। अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमारी चौथी क्लास है। अब देखिए, सबसे पहला वोकैब हमारे सिनोनिम्स में है सफल। सफल का मतलब होता है फ्लेक्सिबल। सफल को आप पढ़ेंगे फ्लेक्सिबल और फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला। अब देखिए इसे कैसे हम ट्रिक के जरिए सीखेंगे। अब देखो सफल को आप रखिए, याद रखिए चप्पल, सफल चप्पल, सफल चप्पल। और जब कभी भी हम चप्पल वाले की दुकान पे जाते हैं तो चप्पल खरीदते हैं तो चप्पल को मोड़ कर मरोड़ कर पूरी तरीके से चेक करते हैं कि लचीली है या नहीं, क्योंकि अगर चप्पल कठोर होती है तो टूट जल्दी जाती है। इसीलिए सफल को याद रखेंगे चप्पल से। और चप्पल जब दुकान में जाते हैं तो मोड़ते घसोड़ते हैं ताकि वो लचीली मिले और काफी दिनों तक चप्पल चले। तो आप लोग सफल को याद रखोगे चप्पल, और चप्पल कैसी होनी चाहिए? फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। दूसरी को आप देखिए डोरमंट। अब देखो डोरमंट का मतलब होता है इनएक्टिव। इनएक्टिव का मतलब होता है अक्रिय या सुस्त, या अक्रिय और या क्या कह सकते हो, सुस्त। अब इसे याद कैसे रखेंगे? जैसे हम लोग कभी मेले वगैरह में जाते हैं तो मेला में हम लोग एक बैलून की तरह प्लास्टिक का आता है जिसमें हवा भरी जाती है, उसका नाम होता है डोरीमोन। और हम लोग जाते हैं डोरीमोन और डोरीमोन को मेले से खरीदते हैं खेलने के लिए। तो डोरीमोन कैसा रहता है? अक्रिय रहता है, सुस्त रहता है, वो चलता होता नहीं, कि वो किसका रहता है? प्लास्टिक यानी पन्नी का बना होता है। तो डोरमोन याद रखेंगे डोरीमोन से। और डोरीमोन कैसा रहता है? इनएक्टिव, चलता फिरता खाता पीता नहीं, ये पन्नी का वो रहता है, खेलने के लिए लोग खरीदते हैं। तो डोरमोन याद रखेंगे डोरीमोन। और डोरीमोन कैसा रहता है? इनएक्टिव रहता है। अब देखिए डियर्स, हमारी तीसरी वो क्या है, ध्यान से इसको समझिएगा। अब देखिए सबैटिकल। सबैटिकल का मतलब होता है हॉलीडे। हॉलीडे का मतलब होता है छुट्टी का दिन, छुट्टी का दिन। अब देखो इसे याद कैसे रखेंगे? अब इसको भी याद रखेंगे सब बातें कल। अब जैसे आप बोल दिए सब बातें कल, इसका मतलब आज क्या हो गई? छुट्टी। जब टीचर्स आपको पढ़ाते हैं या स्कूल वगैरह में हम लोग पढ़ते हैं तो टीचर कहते हैं बेटा बस अब सब बातें क्या होंगी? कल होगी। इसका मतलब सब बातें कल, तो सब बैठी कल। और इसका मतलब होगा हॉलीडे यानी छुट्टी हो गई है। तो सब बैटिकल का मतलब होता है हॉलीडे या छुट्टी का दिन। अब देखिए नेक्स्ट होता है अब सेशन। अब देखिए अब जैसे मान लीजिए अब सेशन डियर्स, जैसा कि हम लोग पिछले 3 क्लासेस वोकैबलरी के सिनोनिम्स के सीख चुके हैं। तो हमारी पहला सेशन था, दूसरा सेशन था और तीसरा सेशन था। अब हम लोग 3 क्लास सीख ले चुके हैं तो हम लोगों को सेशन यानी क्लास लेने में क्या आ रहा है? थोड़ा मजा आ रहा है, थोड़ा जुनून आ रही है। तो अब सेशन लेने में क्या आ रहा है? जुनून आ रहा है। तो अब सेशन का मतलब होता है जुनून और इसे बोलेंगे प्री ऑक्यूपेशन। अब सेशन लेने में क्या आ रहा है? थोड़ा मजा आ रहा है, जुनून आ रहा है, मस्ती आ रहा है। इसीलिए अब सेशन कैसा हो गया? थोड़ा मस्ती मजाक हो गया, मजा आता है पढ़ने में, इसीलिए अब प्री ऑक्यूपेशन इसका मतलब होता है। अब सेशन और प्री ऑक्यूपेशन दोनों का मतलब होता है जुनून। अब देखिए चौथी वोकैब, देखो चौथी वोकैब है कैपिटुलेट या सरेंडर। सरेंडर का मतलब होता है आत्मसमर्पण करना, आत्मसमर्पण करना। डियर देखिए कैपिटुलेट पहले के जमाना में सबसे बड़ा जो एक राजा महाराजा के लिए होता था तो उसकी सर की पगड़ी होती थी, सर की टोपी होती, सब ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर कोई दूसरा राजा उसे हराता था तो कहता था अब अपने टोपी को लाकर मेरे पैर पे रख, या टोपी लेकर मेरे पैर पे लेट। तब देखिए, अब देखो कैप, आप याद रखिएगा कैप तू लेकर लेट, यानी अब कैप लेकर अपनी टोपी ला, अपनी सर की पगड़ी लाकर और मेरे पैर पर लेट यानी मेरे पैर पर रख। और ऐसा करने को क्या कहा जाता था? सरेंडर कहा जाता था। अगर कोई एक राजा अपने सर की पगड़ी को दूसरे राजा के चरणों में रख देता था तो यानी वो अपने क्या कर देता था? आत्मसमर्पण कर देता था, सरेंडर कर देता था। तो पहले के जमाने में कैपिटुलेट यानी सरेंडर के नाम से जाना जाता है। अब देखो समन्स। अब समन को कैसे याद रखेंगे? समन को याद रखिए सामान,
सामान को याद रखिए, सामान। अब जैसे मान लीजिए किसी इंसान का भाई सऊदी में रहता है या विदेश वगैरह में रहता है, तो वो क्या भेजता है घर पे, सामान। और जैसे ही सामान कार्गो करके भेजता है, तो जब यहाँ सामान हिंदुस्तान में आता है, तो हिंदुस्तान से यहाँ गवर्नमेंट उस इंसान को क्या करती है, बुलाती है। तो कार्ड का मतलब होता है बुलाना या पुकारना। तो लोगों क्या किया जाता है, बुलाया जाता है कि भैया आपका सामान आ गया, आपको कॉल किया गया, फोन करके बुलाया गया है कि आप आइए और अपना सामान लेकर जाइए। तो समन्स का मतलब होता है बुलाना, या कार्ड का मतलब भी क्या होता है, बुलाना। विदेश से आपका सामान आया तो आपको फोन करके क्या किया जाता है, बुलाया जाता है। तो समन्स को रखिए या सामान, और सामान जब आता है विदेश से तो हम लोगों को कॉल करके बुलाया जाता है। तो समन्स का मतलब होता है कॉल या बुलाना या पुकारना। अब देखो सांभर, अब सभी लोग खाते हैं सांभर, इडली, डोसा, ये सारी चीजें। अब आप दावत में गए, आपका फ्रेंड आपको दावत दिया, अब वहां पे इनवाइट में गए, अब आपको क्या दे दिया, सांभर। अब सांभर दे दिया, सांभर ला के दे दिया, आपको डोसा देवे नहीं किया, इडली देवे नहीं किया, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा उदास हो जाएंगे कि यार देखो मेरे साथ ना इंसाफी करा, मुझे सांभर दे दिया और डोसा देवे नहीं किया। तो सांभर का मतलब ये होता है उदास होना। और ग्रीडी, या इसे ग्रूमिंग कह सकते हैं। ग्रूमिंग का मतलब ये होता है उदास होना, ठीक है ना। तो सांभर का मतलब होता है कि सांभर मिला, इडली नहीं मिला, तो आप ग्रूमी हो गए, उदास हो जाते, दुखी हो जाते कि हमको ऐसा दिया, बाकी सबको दूसरा चीज दे दिया। अब देखिए आगे हॉटी। अब देखो जब कोई इंसान ज्यादा हॉट होता है, हॉट होता है, खूबसूरत होता है, थोड़ा शरीर में हट्टा कट्टा होता है, बॉडी और सॉडी बनाए रखता है, तो इंसान क्या कहलाता है, हम लोग बड़ा हॉट है। तो हॉट से याद रखेंगे हॉटी। हॉटी में कंसीव्ड, और कंसीव्ड और हॉटी दोनों का मतलब होता है घमंडी। जब भी कोई इंसान थोड़ा सा हॉट होता है, सुंदर दिखता है, तो बॉडी सॉडी होती है, तो अपने बॉडी सॉडी पे हॉटनेस पे क्या होता है, उसको घमंड होता है और घमंडी हो जाता है। कहता है मेरे जैसा कोई नहीं, मैं ज्यादा खूबसूरत हूँ, बहुत बॉडी फिट है, बहुत ज्यादा तंदुरुस्त हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। तो हॉट को अपने क्या करता है, घमंडी करता है, कंसीव्ड करता है। आइडिया से याद रखिए, बहुत पेपर में पूछी जाती है, एसएससी वगैरह में एक वो है, तो याद रखिएगा हॉटी। और हॉटी का मतलब हॉट, और हॉट का मतलब क्या होता है, घमंडी। उसके अंदर अपने आप में क्या आ जाता है, घमंड आ जाता है। अब देखिए डेक्सटेरिटी। हम लोग बचपन में सभी लोग पढ़े हैं ब्लैक बोर्ड पे, यानी आपकी पहली क्लास ब्लैक बोर्ड पर ही हुई थी, काले वाले बोर्ड पर हुई थी, चॉक से हुई थी। तो उसी की बात करें डेक्स्टर। अब डेक्स्टर से याद रखिएगा डस्टर। अब देखिए अगर कोई भी इंसान स्कूल में आके पढ़ाता लिखाता है, तो वो डस्टर से पहले क्या करता है, सफा करता है। तो स्कूल में पढ़ाता है, डस्टर सफा करता, तो होता है टीचर। और टीचर कैसा होता है, डेक्सटेरिटी होता है, कुशल होता है, होशियार होता है। तो डेक्सटेरिटी को मतलब कहते हैं डस्टर। डस्टर से याद है, डस्टर चलाने वाला क्या होता है, कुशल होता है, होशियार होता है। अब इसे एंड्रॉइड, अब देखिए एंड्रॉइड मोबाइल आप कह सकते हैं। एंड्रॉइड मोबाइल जो चलाते हो कैसा रहता है, कुशल रहता है, उसको काफी नॉलेज होता है, तब वो टच वाला एंड्रॉइड मोबाइल चला पाता है। तो डेक्सटेरिटी का मतलब होता है कुशल, डेक्सटेरिटी का मतलब डस्टर, डस्टर चलाता है मास्टर, मास्टर कैसा रहता है, कुशल रहता है, योग्य रहता है। अब हेराल्ड, आप सभी लोग बायोलॉजी में पढ़ेंगे एक टॉपिक जिसमें बायोलॉजी का टर्म है, वहां पे एक वैज्ञानिक है हेराल्ड यूरो। जो हेराल्ड, तो उसी से याद रखेंगे हेराल्ड। तो हेराल्ड यूरो ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था और बताया था कि जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई थी। जब उसने ये बताया कि जीव की उत्पत्ति किस तरीके से हुई है, तो सभी लोगों ने उसके विकास पे, उसके जो खोज पे, आविष्कार पे ताली बजाई थी। तो क्लैप का मतलब होता है ताली बजाना। तो याद रखिए क्लैप का मतलब ताली बजाना। हेराल्ड यूरे ने जब खोज किया तो सभी लोगों ने उसके लिए क्या किया था, क्लैपिंग की थी, ताली बजाई थी। तो क्लैप का दूसरा मीनिंग हेराल्ड है, और हेराल्ड का मतलब होता है ताली बजाना, शाबाशी देना। और क्लैप्ड का मतलब ये होता है शाबाशी देना, यानी ताली बजाना। आई थिंक माय डियर्स आपको 10 वोकैब समझ में आई होगी। एक बार हम लोग फिर 10 वो रिवीजन कर लेते, उसके बाद 11वीं वोकैब से स्टार्ट करते हैं। और डियर जो भी स्टूडेंट्स नए इस चैनल पे जुड़ रहे हैं, प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करें, और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट ही हमारा हौसला बढ़ाता है नई वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि हमारा चैनल अभी नया है। अब कुछ दिनों बाद हम लोग और सारी वोकैबुलरी के बारे में बात करेंगे और ग्रामर्स के बारे में बात करेंगे। अब देखिए पहला फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला सफल, सफल से याद रखिए चप्पल, और चप्पल हम लोग कैसे खरीदते हैं, लचीले। दूसरा डोरमेट, और डोरी मोहन मेले में खरीदते, वो क्या रहता है, इनएक्टिव रहता है, सक्रिय रहता, चलता फिरता नहीं। ये सब बैठ कर सब बात एकल, यानी आज के लिए क्या हो गई, हॉलीडे हो गई। अब सेशन लेने में क्या आता है, मजा आता है, जुनून आता है। अब कैपिटल कैप लेकर तू मेरे पैर पे रख, इसका मतलब सरेंडर कर। आपका सामान आता है तो आपको कॉल किया जाता है। सांभर दे दिया, इडली दे दिया, आप क्या हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। हॉटी, कोई इंसान हॉट रहता है तो अपने हॉटनेस से क्या रहता है, घमंडी हो जाता है।
डस्टर चलाने वाला क्या होता है, कुशल होता है। हेराल्ड जब खोज किए तो सभी ने क्या किया, क्लैपिंग किया और तारीफ किया। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए 11, अब फेलिसिटी। अब फेलिसिटी का मतलब हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशी। अब देखो फैली है सिटी में, अब देखिए जैसे मान लीजिए हम लोग का त्यौहार ईद होता है, अब हिंदुओं में त्यौहार आपका होली होता है, तो इस समय का तो पूरे शहर में क्या फैली होती है, खुशी फैली होती है। सभी लोग कपड़ा खरीदते हैं, सामान खरीदते, नया नया सामान लाते हैं, हर एक चीज करते हैं। तो फैली है सिटी में खुशी, तो फेलिसिटी का मतलब ये होता है हैप्पीनेस या खुशी। तो अब याद रखें फैली है सिटी में, चारों तरफ खुशहाली खुशहाली फैली हुई है। अब देखो फ्लिम्सी, अब फ्लिम्सी का मतलब होता है फिल्म, अब फिल्म का मतलब होता है परत। अब एक छोटा सा पहले के जमाने में आता था कैसेट, और कैसेट लगा के हम लोग क्या देखते थे, फिल्म देखते थे। तो जो कैसेट होती थी, फिल्म की कैसेट होती, वो कैसी रहती थी, वीक रहती थी, यानी बड़ी पतली रहती थी, कमजोर रहते थे, थोड़ा सा घुमाने पे हाथ वो क्या हो जाते थे, टूट जाते थे। तो फिल्म से याद आ गया फिल्म, और फिल्म के लिए पहले डीवीडी आती, उसमें कैसेट लगती थी, तो कैसेट होती थी वीक यानी पतली सी होती थी, तोड़ने पर क्या हो जाती थी, टूट जाती थी। अगला दबोच, अब देखो डी बच, इसका मतलब करप्ट, और करप्ट का मतलब होता है भ्रष्ट। अब देखिए सरकार इस समय क्या कर रही है, दबोच, आप याद रखेंगे दबोच। अब उन्हीं लोगों को दबोच रही है जो लोग क्या है, करप्ट है, भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। तो सरकार एक एक करके उन लोगों को क्या कर रही है, दबोच रही है। तो यानी दबोच का दी बोच का मतलब दबोच, और दबोच का मतलब करप्ट यानी जो भ्रष्ट लोग हैं। इंडिजेंस, अब इसको याद रखिए, इंडी, इंडी का मतलब होता है इंडिया के जेंस। अब देखिए इंडिया के जेंस इस समय क्या, एक्सट्रीम पॉवर्टी, बहुत ज्यादा गरीबी का सामना कर रहे हैं। बहुत सारे लोग पढ़ लिख कर इतने बड़े बनकर महान हो गए, लेकिन उनको नौकरियां नहीं मिल रही है, पढ़ लिख कर दूसरा दूसरा काम कर रहे हैं। अब बहुत सारे पढ़ लिख कर बेचारे बेरोजगार घूम रहे हैं। तो इंडिया के जेंस क्या है, गरीबी से जूझ रहे हैं, यानी बेरोजगार हो गए हैं। अब देखिए डायर, अब डायर को याद रखिए, जनरल डायर। अब आप सभी लोगों को याद होगा जनरल डायर, जब 1919 की कहानी हुई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उसमें जनरल डायर आया था, और जो क्या था, बहुत ज्यादा गंभीर था, और उन्होंने सॉरी, अब उन्होंने जलियांवाला बाग में गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया था, हजारों लोग उसमें मारे गए थे। तो यहाँ पे डायर, डायर से जनरल डायर, जनरल डायर क्या था, बहुत ज्यादा सीरियस था, गंभीर था, बिना सोचे समझे गोली चलवा देता है। आगे एंगर, एंगर से याद रखिए एंजर, अब याद रखिए जर। अब कोई भी इंसान खाना वगैरह बना रखकर जर जाता है, जल जाता है, तो जलने के बाद उससे बहुत तेजी से क्या आता है, क्रोध आता है या गुस्सा आता है। एंजर का मतलब एंगर, एंगर का मतलब है रेज यानी गुस्सा होना। अब आप ही जल जाते हैं तो क्या होते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, हम नहीं बनाएंगे खाना वगैरह, आप जल जाते हैं तो गुस्सा हो जाता है। देखो कार्टेल, अब कार्टेल का मतलब लेसन, और लेसन का मतलब क्या होता है, काम। आप कहीं घूमने जा रहे हैं, आपके कार में क्या हो गया, तेल, आपके कार में तेल क्या हो गया, कम हो गया, तो कार्टेल को याद रखिए, कार में तेल खत्म, कम हो गया, यानी लेसन का मतलब क्या होता है, कम होना। तो कार में तेल क्या हो गया है, कम हो गया। अब डायनामिक, अब डायनामिक को याद रखिए फोर्सफुल, और फोर्सफुल का मतलब होता है गतिशील। अब डाइन का मतलब हो गया, देखो डाइन याद रखिए, अब डाइन क्या रहती है, हमेशा गतिशील, कभी यहाँ कभी वहां, कभी यहाँ कभी वहां जाती रहती है, इसलिए डायनेमिक का मतलब क्या होता है, फोर्सफुल यानी गतिशील। अब देखिए आगे डेड, अब देखो डीड का मतलब वर्क, और वर्क का मतलब क्या होता है, काम, और डीड से याद रखिए डैड। अब जो हमारे डैड हैं वो हमेशा क्या करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, तो डीड का मतलब वर्क यानी काम, डीड क्या देखिए डैड, और डैड हमेशा क्या करते हैं, काम करते हैं। और सभी लोग को पता है हमारे लोग के पिताजी ने, डैड क्या करते हैं, हमेशा काम करें, ताकि हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ सके और तरक्की कर सके। आगे बैकेनालिन का ड्रंकार्ड, और ड्रंकार्ड का मतलब होता है शराबी। अब जैसा कि याद रखिए इसको, आप इसे पढ़ा जाएगा बैकेनालिन, और ड्रंकार्ड नहीं शराबी, इसको याद करेंगे। अब देखो इसको याद रखिए बच्चन, इसे बच्चन, बच्चन, बच्चन से याद रखिए। अब बच्चन से याद आएगा अमिताभ बच्चन, और अमिताभ बच्चन को कोई सभी लोग जानते होंगे। अमिताभ बच्चन जो थे एक गाना बनाए थे, लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ, तो बच्चन से आएगा बच्चन, और बच्चन साहब ने गाना बनाया ड्रंकार्ड, लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ। आई थिंक आपको 20वीं स्पेलिंग समझ में आई होगी। एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेते, उसके बाद फिर हमारी वीडियो कंप्लीट होगी। देखिए सफल का मतलब चप्पल, चप्पल कैसे रहती है, लचीली। डॉर्मेंट क्या रहता है, इनएक्टिव। सब बातें कल यानी हॉलीडे। अब सेशन लेने में क्या हो रहा है, जुनून, मजा आता है।
कैपिटुलेट का मतलब तू कैप लेकर आ और रख, यानी सरेंडर कर। सामान आया तो बुलाया गया, काल किया गया। सांभर दे दी, इडली दे दी, आप क्या हो गए? उदास। हॉट इंसान क्या होता है? घमंडी। डस्टर चलाने वाला क्या होगा? कुशल। हेराल्ड की तारीफ की गई थी, क्लैपिंग की गई थी। फेलिसिटी, सिटी में फैली है क्या जी? खुशहाली। ईद का चांद आ रहा है और रमजान आ रहा है इस समय, और पहले अभी इस समय कुछ पहले था होली वगैरह, तो बहुत ज्यादा खुशहाली रहती है। फिल्म मतलब फिल्म के पतली पतली परत होती थी, तोड़ने में टूट जाती, कमजोर थी। दबोचा किसे जा रहा है? करेक्ट को। इंडिजेंस क्या? बेचारे गरीबी का सामना कर रहे हैं। डायर में क्या था? गंभीर था। एंजर जर जाने पर हम लोग क्या पैदा होता है? क्रोध। कार में तेल क्या हो गया है? कम। डाइन क्या रहती है? गतिशील। और डैड हमारे क्या करते हैं? काम। अब बैकएंड क्या बनाए थे? लोग कहते हैं मैं शराबी वाला गाना बनाए थे। माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। आपको ये समझ में अच्छी तरीके से आया होगा। और वीडियो को पूरा देखते रहें और देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन को जरूर दें। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस सेशन। और जय हिंद एंड जय भारत।